हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर आरआरबी में जो एनटीपीसी में जो सीबीटी टू हुआ था, सीबीटी टू जो हुआ था उसका जो 17 जनवरी 2017 को शिफ्ट टू का जो पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, इसको हम देखेंगे ध्यान से और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। इससे हमें आइडिया लगेगा कि सीबीटी टू में कैसा पेपर आता है। बाकी एक पेपर हमने सॉल्व कर रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने किसका नाम है जिसने हाईएस्ट सॉन्ग गाए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाए हुए हैं। तो ये पी सुशीला इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस रिसर्च डज नॉट इंक्लूड द डिसिप्लिन। तो इसमें कौन सा स्पेस रिसर्च में कौन सा डिसिप्लिन इंक्लूड नहीं है, तो ये ह्यूमन कल्चर इंक्लूड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो हाउ मैनी पीपल आर इन क्यू, कितने लोग कतार में, कितने लोग हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें क्या है कि पेपर इंग्लिश में दिया है लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे हिंदी में, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए मैन इन थर्ड फ्रॉम बिगनिंग द क्यू, एक इंसान है जो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और ए मैन इज 20 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्यू, और एक मैन है जो 20 है सेंटर से, ठीक है। तो अब इन दोनों से तो हमारी कोई जानकारी नहीं निकल रही है कि कितने लोग हैं क्यू में। और थर्ड है ए मैन इज 7th फ्रॉम एंड 14 फ्रॉम बिगनिंग, 7वें नंबर पे है यहाँ से और 14वें नंबर है यहाँ से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में से एक घटा देंगे, एन की टोटल लोग 20 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज नहीं की जाती। तो रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, एसी में यूज की जाती है और कुछ पैकिंग करते हैं तो उसमें भी यूज की जाती है। मिक्सचर और ग्लाइंडर में ये यूज नहीं की जाती। अब नेक्स्ट है एनालॉजी कंप्लीट करना है। तो लिटरेचर का संबंध जैसे एजुकेशन से है वैसे ही फ्लड का संबंध ड्रॉट से है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि चलो ये भी ऐसा है। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आर्चरी किसका है, ये भूटान का है, ठीक है। आर्चरी तो हमें नेशनल स्पोर्ट भी पढ़ लेना चाहिए अपने अलग अलग देशों के जो आसपास हमसे संबंधित हैं या फिर जो अभी न्यूज में रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है एथेनिक ग्रुप ऑफ पीपल मोर अप्रोप्रिएटली रेफर टू पीपल हु इज द शेयर्ड कल्चर। तो ये शेयर्ड कल्चर में जो लोग रहते हैं उनको एथेनिक ग्रुप के पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो रेशनल नंबर डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन। जो रेशनल नंबर कैसे होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये फ्रैक्शन नहीं होते हैं, तो ये गलत बात हो गई और बाकी ये तीन सही हो जाएंगे स्टेटमेंट। चौथा है एम एस वर्ड का एग्जाम्पल क्या है। तो एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या जमाना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि घटते हुए क्रम में जमाना। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन सब का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 45 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 96 आएगा। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा ये वाली, फिर उससे ये, फिर उसके बाद ये, यानी कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से ये ऑर्डर जम जाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो ये पहले नंबर पर रहेगा, ये पहले नंबर पे रहेगा, ये ये दूसरे पे रहेगा, ये दूसरे पे रहेगा और ये तीसरे पे रहेगा। तो इस तरीके से ये जम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक्स इज द सन ऑफ डब्लू एंड डब्लू इज द ब्रदर ऑफ वी। एक्स किसका सन है, डब्लू का सन है। एक्स जो है वो डब्लू का सन है, ठीक है। और ब्रदर है
W इज ए ब्रदर ऑफ V। W किसका ब्रदर है? V का ब्रदर है। V इज द सिस्टर ऑफ U। V किसकी सिस्टर है? V इज द सिस्टर ऑफ U। तो U ये सिस्टर हो गई, ये ब्रदर हो गया प्लस में, ये माइनस में, ठीक है। तो U किस X से किस तरीके से रिलेटेड है? तो U किस तरीके से रिलेटेड है? अब इसमें हमारा जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ना तो हम इसको क्या बता सकते हैं, चाचा बता सकते हैं, या फिर ना भूआ बता सकते हैं, इसलिए ये इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट है सेंट पीटर स्क्वायर इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ पर लोकेटेड है? तो वेटिकन सिटी में ये लोकेटेड है। FDI स्टैंड फॉर, FDI का फुल फॉर्म बताना है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है 17 समिट ऑफ द नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन वेनेजुएला विच ऑफ द स्लोगन। और यूनाइटेड ऑन द पाथ फॉर पीस, ये इसका स्लोगन है, ठीक है। इसको वैसे छोड़ देंगे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑल ड्रॉट हैव साइड इफेक्ट। जितने भी फ्लड या ड्रॉट आते हैं तो इनके साइड इफेक्ट हैं। देयर इज ऑलवेज ए बिल्ड इन रिस्क व्हाइल टेकिंग मेडिसिन। तो इसमें क्या होती है, रिस्क में होती है। तो इसमें कंक्लूजन पढ़ना है, तो नो मेडिकल इज विदाउट द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। तो कोई भी मेडिकल ऐसा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, ऐसा उसने बोला। उसने बोला कि ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, सभी ड्रग के साइड इफेक्ट हैं और ये हमेशा रिस्क बिल्ड करती है इसको लेने पे मेडिसिन। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, कोई भी जो मेडिसिन है वो इसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये बात यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्रग्स मेक्स थिंग्स होल देन द डिसीज इटसेल्फ। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला, डिसीज के बारे में कुछ नहीं बोला है स्टेटमेंट में, इसलिए सेकंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन इसका निकालना है कि टर्मिनेटेड है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे 6 में इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6.1 और 6×36, फिर बचे कितने 4, फिर 6×36। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो ये 0.33 3.333 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही इसमें पॉइंट में भाग देंगे तो 0.999 ऐसे ये चलता जाएगा। लेकिन इसमें जब भी भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। जब कोई टर्म रुक जाती है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसका कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ का मिक्सचर करना है तीसरी में, तो इसका कितना भी मात्रा लेके और उसकी कितनी भी मात्रा लेके इसमें मिला जा सकता है, तो इसका कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है इफ लॉजिक इज, लॉजिक को इस तरीके से लिखा जाता है तो फ्रूट को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो OL था तो हमने नहीं, LO था तो उसको पहले कौन लिख दिया है, या फिर यहाँ से देखें तो ये IG लिख दिया, फिर C लिख दिया। तो ऐसे ही हम लिखेंगे IU, फिर यहाँ से आगे वाला वर्ड T लिख देंगे। मतलब सिर्फ एक्सचेंज किए हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक्सचेंज किए हैं, इनकी प्लेस एक्सचेंज है और कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेस, इसमें साइन चेंज रखना है और फिर बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें हम ये वाले साइन रख के देखेंगे स्टार की जगह 25/5 + 35 इक्वल टू 20×2। तो यहाँ पे 40 आना चाहिए इसको सॉल्व करके, तो 5 से भाग दिया 5 आ गया, 5 इसमें जोड़ेंगे 35 में, तो ये 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
व्हाट वाज द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये लिटरेचर में किसको मिला था, ये छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये वाला ब्रैकेट खोलें तो पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस सिक्स पी अपॉन पी प्लस सिक्स, ऐसा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पी प्लस सिक्स आ रहा है और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी आ रहा है। पी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पी प्लस सिक्स अपॉन पी प्लस सिक्स। पी प्लस सिक्स से पी प्लस सिक्स कट जाएगा तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाय पी, यानी कि 1 अपॉन पी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इसको इससे भाग देना है तो कितना आएगा, 169 इंटू 121 डिवाइड बाय 11 इंटू 13। 11 से इसमें भाग देंगे 11 बचेगा, 13 से इसमें भाग देंगे 13 बचेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा। 143 में से 3 माइनस करेंगे तो 140 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टेन थीटा बराबर इतना है तो कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो टेन थीटा बराबर 1/5 है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना, यानी कि लंब बटे आधार, ये होता है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो इसमें हमारा क्या निकल आएगा, कर्ण निकल आएगा, यानी कि हमारा हाइपोटेनस निकल आएगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि ये √6 निकलेगा, ठीक है। अब कोसेक्स बराबर कितना होता है, कोसेक बराबर होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। तो ये कितना हो गया, √6/1। लेकिन ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है हमें, तो स्क्वायर लगा देंगे इसकी दोनों तरफ, स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वाज पास। इंडियन रेलवे एक्ट कब पास हुआ था, तो 1905 में हुआ था। अब इसको याद करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इज ए सुपरविजरी इंस्टीट्यूशन है। लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो लाला लाजपत राय पंजाब से थे। बेन किंग्सली इज एसोसिएट विथ मोशन पिक्चर। बेन किंग्सले किससे एसोसिएट हैं, तो ये मोशन पिक्चर से एसोसिएट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जी एंड एच एक वर्क को 30 दिन में कर लेते हैं। जी और एच मिलके किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। एच अकेला वही काम 50 दिन में कर पाता है, तो जी कितने दिन में कर पाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, 30 से भाग देंगे ये 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो जी की इफिशियंसी हो जाएगी 5 - 3 यानी कि 2। 150 में हम 2 से भाग देंगे तो ये 75 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट है, टू वर्टिकली ऑफ द राइस ए एंड बी कॉस्टिंग। 2 वेराइटी के राइस है ए और बी के, एक की प्राइस है 210 और दूसरे की है 280। तो इनको मिक्स किस रेशो में, 3 और 4 के रेशो में मिक्स किया जाए और इनको बेचा जाता है 260 रुपये केजी में। तो बताना है कि इनका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो ऐसे मान लो कि 3 किलो मिलाया 210 वाला और 4 किलो मिलाया हमने 280 वाला। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, इसको अपन जैसे सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 1 किलो की प्राइस आ जाएगी। 1 किलो की प्राइस आ जाएगी तो ये 7 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 7 इसमें से अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 3 गुणा 30 प्लस
4 × 4 यानी कि इससे भाग देने पे इतना बचेगा, यानी कि 90 प्लस 160, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 280, यानी कि 280 रुपये का उसने बेचा। ठीक है, सॉरी जोड़ने में कुछ गलत हो गया। तो यहाँ पे 90 और 160 कितने हो जाएंगे हमारे, 250 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 250 रुपये का खरीद के उसने 260 में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का, कितने पे हुआ, 250 पे, इंटू 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि ये 100 हो गए, तो 25 चौको 100 हो गए। ठीक है, यानी कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है बी इज द ओनली सन ऑफ सी हु हैज नो डॉटर। बी क्या है, अकेला सन है सी का, और इसकी कोई भी डॉटर नहीं है। के इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ सी। बी क्या है यहाँ पे, बी इज द ओनली सन ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, सी क्या है, सी का सन है ओनली ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी कोई डॉटर नहीं है। के इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ सी। सी की एक ग्रैंड सन है, उसकी एक वाइफ है जिसका नाम है के। और तो बताना है बी किस तरीके से के से रिलेटेड है। अब ये इसकी बहू हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, अकबर इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट इज द, तो अकबर कहाँ से गवर्नमेंट चलाता था, तो ये आगरा से चलाता था। नेक्स्ट है ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ द रेडियस 7 मीटर इज सराउंडेड बाय द पाथ एंड 3.5 मीटर वाइड है। एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 7 मीटर, इसकी रेडियस 7 मीटर है, और उसके चारों तरफ एक ग्राउंड है, उसकी रेडियस है 3.5 मीटर। तो इस जो ग्राउंड है उसका एरिया हमें बताना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे πr², बड़े वाले सर्कल की हो जाएगी 10.5 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले सर्कल की हो जाएगी इतनी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 192.5 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर कैन डू ए वर्क 10, 15 एंड 30 डे। पी ने 10 दिन में कर लिया, क्यू ने 15 दिन में, और आर ने 30 दिन में कर लिया। अब इनका एलसीएम ले लिया हमने, 30 आ गया, इसकी इफिशियंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, और इसकी 1 आ गई। पी वर्क डेली, क्यू एंड आर टुगेदर। पी क्या करता है, पी डेली काम करता है, और क्यू एंड आर ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन पी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी डेली काम कर रहा है, क्यू और आर इसको अल्टरनेट डे पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इस पे बताना है कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू काम करेगा कितने दिन में, पी प्लस क्यू अगर काम करेगा तो 5 काम कर लेगा, और ऐसे पी प्लस आर काम करेगा तो 3 + 1 4 काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मिला के 2 दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन का काम है ये। ठीक है, अब 30 में अपन 9 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसको काट लो तो ये 10/3 हो गए, तो 20/3 आ जाएगा। ठीक है, 20/3 अगर आ जाएगा यहाँ पे, तो 3×6 = 18, और बच गए कितने, 2/3। ये आना चाहिए था आंसर तो, वैसे अब पता नहीं इनका ऐसे कैसे वहाँ रहा है, तो आंसर ये सही होना चाहिए।
नहीं, ऐसे क्या हो गया, ये यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो क्या हुआ कि ये 2 दिन का काम हो गया। अब इसको अगर दोगुना करते हैं तो ये 4 दिन का काम हो जाएगा, कितना, 18। और इसको अगर 3 गुना करते हैं तो 9 × 27, 27 काम हो जाएगा 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। और अब काम कितना बचेगा? काम बचेगा कितना? 3। अब वो कौन कर लेगा? अब ये पी अकेला कर लेगा। पी प्लस क्यू करेंगे मिलके तो 3/5 आएगा, यानी कि 6 सही 3/5 ऐसे आंसर आना चाहिए। 6 सही 3/5 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, तो WSN, ठीक है। तो हमें इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो बी का नंबर है हमारा 2, बी का नंबर आता है 2, जेड का नंबर आता है हमारा 23, जेड का 23, डब्लू का, सॉरी जेड का 26, डब्लू का 23, एस का आता है हमारा 19 और एन का आता है हमारा 14। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो पहले क्या होगा कि 26 था लास्ट, मतलब 2 था, तो इसमें से 2 माइनस किए, 2 माइनस किए, फिर 3 माइनस किए, फिर 4 माइनस करे, फिर 5 माइनस करे, अब 6 माइनस कर देंगे तो 8वें नंबर पे जो आती है वो आ जाएगी। तो 8वें नंबर पे हमारा क्या आता है? एच आता है। तो एच सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें फोर्थ प्रपोर्शनल बताना है। तो फोर्थ प्रपोर्शनल 14/6/28/x, 14 दूनी 28, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है GD इक्वल टू CD इक्वल टू GA, PQ बराबर क्या हो जाएगा? तो C का नंबर होता है हमारा 3, और 3 और 4 हो गए, 3 और ये 4 हो गए, ठीक है। और G का नंबर है 7 और इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 1, ठीक है। और P का नंबर है कितना? 16, Q का नंबर है 17, तो T और N बताना है। T मतलब नेक्स्ट वाले क्या आएंगे? एक बार क्या किया कि एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को जोड़ा तो शायद 7 आ गया, और एक बार घटा दिया तो ये 1 आ गया। तो इस तरीके से शायद ये बने हैं। तो एक बार अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? अगर इन सब नंबरों को जोड़ते हैं तो हमारा नहीं आ रहा है इसमें कुछ भी, तो अपन क्या करेंगे इसमें कि तो अगर यहाँ पे हम लॉजिक देखा जाए तो क्या हो गया, 3 और 4 से कितने हो गए? 7 हो गए, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो ऐसे ही इन दोनों का टोटल 33 हो रहा है। और ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है हमारे T और N, T का नंबर 20 और N का नंबर 14। तो इन दोनों को जोड़ने पे 34 आ रहा है, यानी कि एक बढ़ के आना चाहिए था, प्लस करके, +1 आना चाहिए था। तो +1 करके एक इन्हीं में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आएगा, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि कौन सी स्पेसीज है जो मतलब इनको IUCN की लिस्ट में रखा जाता है। तो हार्मफुल जो स्पेसीज हैं उनको इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम डिपॉजिट 8% ऑफ 8 ईयर इज 1600। तो 16,000 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है किसी धनराशि पे 8% की दर से, ठीक है। इसको काटा अपन ने 8 दूनी 16, ठीक है। फिर से काट लिया अगर 4 से, तो 4 पंजे 20, ठीक है। 2 से इसको काटा तो कितने हो गए? 250। तो 25,000 का अमाउंट आ गया। 25,000 के अमाउंट पे बताना है 8% एनम पर 2 साल के लिए, नहीं 1/4 ऑफ द रेट, यानी कि 8% का 1/4 कितना हो जाएगा? 2%। तो 2% का 2 साल के लिए
इसी धनराशि पर यानी 25,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 25,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2+2 प्लस 0.04 यानी कि कितना हो जाएगा। तो यानी कि इसमें 25,000 का डायरेक्ट हम कितना निकाल लेंगे, 25,000 का 4.04% हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है, इनके आंसर देना है। ठीक है, ए इज नॉट शॉर्टर देन ए क्या हो गया, छोटा हो गया इस कंडीशन में, और भी बड़ा हो गया। डी इज शॉर्टर देन भी, डी क्या है, डी इससे भी से छोटा है। डी इज शॉर्टर देन भी, तो डी यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, और ए इज शॉर्टर देन डी, तो वी ए वी डी और ए एक तरीके से ऐसा सही बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। तो डी इज शॉर्टर देन ए, डी क्या है, ए से छोटा है, तो ये गलत बात है। डी क्या है, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है ए इज शॉर्टर देन वी एंड डी, तो ए छोटा है बी और डी से, यही बात यहाँ पे सही हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कैपिटल गेन्स एंड टैक्स इन इंडिया। तो कैपिटल टैक्स गेन्स और टैक्स को कौन सी टर्म्स दर्शाती है ये बताना है। तो टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल एंड कैपिटल, मतलब पूरे साल में जो सेल होती है, कैपिटल बताती है जो सेल की पूरे साल में, उसी को हम, उस पर जो टैक्स निकलता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है उसी को हम कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, डी 18 दिन में कर सकता है, और ई इसी काम को आधे टाइम में कर सकता है यानी कि 9 दिन में कर सकता है। अगर ये दोनों मिलके काम करें, हाउ मैनी डे विल दे टेक द फिनिश टुगेदर, तो दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 18 जाएगा, 18 से भाग देंगे 1, 9 से 2, दोनों को जोड़ के काम करेंगे, 3 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 3, तो 3 18, तो 18 दिन में ये 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है 15 लैपटॉप परचेज करे जाते हैं, हर एक लैपटॉप की कीमत है 15,000, और इनको टोटल सेल किया जाता है कितने में, 2,97,000 में। ठीक है, 2,97,000 में, यानी कि 15 का गुणा करेंगे तो 2,25,000 में खरीदे गए और 2,97,000 में बेचे गए। तो 2,97,000 में से अपन 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.72। तो 0.72 के हमने मान लो इसमें प्रॉफिट कमा लिया, कितने के खरीदे थे, कितने के खरीदे थे, इंटू 100 कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे, 25 से 9 बार कटेगा, 25 से 4 बार जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, 8 चौको 32% इस पर प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से बाहर आए, वापस आए थे भारत, तो ये 1915 में आए थे। नेक्स्ट है एन अमाउंट इज डिपोटेड बाय 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, एक अमाउंट है जिसको 8% के दर से रेट से कंपाउंड इंटरेस्टली इसको जमा किया जाता है। एंड फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट है वो 72 है। फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अब इस पे क्या निकलेगा, 8% निकलेगा। ठीक है, 72 पर 8% अगर हम निकालते हैं तो कितना जाएगा, 8 का इसमें गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 सातु 56 और 1 57। ठीक है, और इसमें भाग दिया तो मतलब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए इसमें और जोड़ देंगे, तो 72 में 5.76 जोड़ेंगे तो 77.76 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है
एनालॉजी कंप्लीट करना है। तो ग्रीफ का संबंध जैसे हैप्पीनेस से है, ऐसा ही डेफिसेंट का डेफिडेंस का संबंध कॉन्फिडेंस से है। नेक्स्ट है एन हैज रुपीज पी मोर देन के। तो एन के पास जो है पी ज्यादा रुपए हैं। द टोटल अमाउंट अवेलेबल, इसको छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स 3/7 इक्वल टू 7/9 और 5/9। 9 से 9 कट जाएगा, इसमें एक्स इसमें गुणा कर लेंगे, कितना 7/5 गुणा करेंगे 3/7। 7 से 7 कटेगा तो 3/5 हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, यानी कि 70 70 70 70 ही जो है 3 बार आ रहा है, तो इसलिए मोड क्या हो जाएगा, यानी बहुलक 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालनी है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी छोड़ के सी आ गया, सी के बाद डी, ई छोड़ के ई, एफ छोड़ के 2 छोड़ दिए, पहले 1 छोड़ा बीच में, फिर यहाँ 2 छोड़े, फिर जी के बाद आई जे के, यहाँ पे 3 छोड़े, और एल के बाद क्या आ जाएगा एम, एम के बाद 4 छोड़ देंगे, एन ओ पी और क्यू छोड़ देंगे, और आर आ जाएगा नेक्स्ट। तो एम के बाद आर आ जाएगा, तो इसलिए एम आर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1+2/3 सॉल्व करेंगे इसको, पहले छोटे छोटे ये ब्रैकेट हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 5/3। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वाले का भाग दे देंगे, तो 4/3 गुणा 3/5, तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5/3 गुणा 5/4 हो जाएगा, तो 25/12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज द ओमनीवोर। ओमनीवोर स्नैक क्या होता है, दोनों टाइप का नहीं होता। ठीक है, ओमनीवोर नहीं है। नेक्स्ट है पी क्यू आर रेशो इतना दे रखा है, यदि क्यू बराबर 56 है तो पी माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा। तो इसको एक सही रेशो में डिवाइड बना लेंगे। एलसीएम 3 और 4 का 12 आएगा, 12 का गुणा कर देंगे इसमें, तो रेशो बनेगा 4 गुणा 4 रेशो 8/3 ये बनेगा। अब क्यू बराबर बोला है हमने, यानी कि 8 बराबर बोला है 56, तो P माइनस आर कितना होता है, 1 होता है। P की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी कितनी है 3, इन दोनों का माइनस करके 1 आता है। तो 1 की वैल्यू 8 की वैल्यू आज 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट इज एसोसिएट विथ, मिशन रफ्तार किससे संबंधित है, तो रेल ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी एक सही नहीं है, यानी कि एक सही डिसीज नहीं है। ये सब अल्सेवेरिया, हाइपर मोट्रेपिया और मायोपिया, ये सब तीनों एक टाइप की और आंख से संबंधित बीमारी है। तो ये एक अलग टाइप की डिसीज है, इसलिए ये अलग हो जाएगी। नेक्स्ट इनने एक कंपेरिजन दिया है और इसमें बताया है कि इसको पढ़ के आंसर देना है। बाय हाउ मैनी मोर बोट्स डिड, यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the party won more than one consistently in districts? तो इसमें कौन सी पार्टी हमेशा जीत रही है, इसमें ये बताना है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो ये पार्टी ये जीत रही है, यहाँ पे ये जीत रही है, यहाँ पे ये जीत रही है, और यहाँ पे चौथे नंबर की जीत रही है। तो मतलब ज़्यादा कौन सी पार्टी जीती हुई है, तो ये चौथे नंबर की पार्टी 2 बार जीती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंस्टिट्यूंसी हैज़ द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ द वोट पोल। बताना है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट पोल किस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले हुए हैं। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इनको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 34 और 56 कितने हो जाएंगे, 270, ये हो गया 270, और 70 कितने हो गए, 350, यानी कि 354 होगा ये। नेक्स्ट देखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कितने, 200, 304, 480 के आसपास हो रही है लगभग, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितने हो रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा पहले हमने, तो ये कितने हो गए, 300, 400, 500, 500, 600 के आसपास ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 300, लगभग 350 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें बताना है हाईएस्ट किसको मिले हैं, तो नॉर्थ पोल को हाईएस्ट मिले हैं, तो नॉर्थ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, विच पार्टी पोल द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट डिस्ट्रिक्ट इज इन होल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो चौथे नंबर पे जो है कि अब यहाँ पे इस तरीके से इस वर्टिकल में जोड़ना पड़ेंगे, इन सब में जोड़ेंगे तो पार्टी, चौथी पार्टी में सबसे ज़्यादा नंबर निकल के आएंगे। नेक्स्ट हमारा पजल का क्वेश्चन है, PQRST यू फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन से हैं ये। दे आर, एक पॉलिटिशियन है, एक्टर है, बैंकर है, एक्स सर्विसमैन है, नर्स है, हाउसवाइफ है। तो ये डेटा दिया है, तो और फिर उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। आर इज ए एक्स सर्विसमैन मैरिड टू हाउसवाइफ, ठीक है। आर जो है कौन है, एक्स सर्विसमैन है, और इसने हाउसवाइफ से शादी की है, ठीक है। क्यू इज एन एक्टर, क्यू क्या है, एक एक्टर है, एक्टर है। हुज बिल्डर टी इज नॉट पॉलिटिशियन, इसका जो बिल्डर है टी, वो पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। यू इज नाइदर बैंकर नॉर पॉलिटिशियन, यू जो है, यू भी क्या है, बैंकर नहीं है और पॉलिटिशियन नहीं है, ये दो कंडीशन नहीं है, ठीक है। आर इज द वाइफ, पी इज द वाइफ ऑफ आर, तो हाउस वाइफ कौन हो जाएगा, हाउस वाइफ हो जाएगी पी, जो इसकी वाइफ है, ठीक है, आर की। अब हाउस वाइफ इसमें चला गया, अब अपने पास क्या होता है, बचा है पॉलिटिशियन बचा है, तो टी क्या हो जाएगा, बैंकर हो जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा हुआ यू जो हो जाएगा, यू के पास जो बचा हुआ प्रोफेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। एक्टर, एक्टर तो हो गया था, नर्स आ जाएगा यू के पास, यू के पास आ जाएगा नर्स, ठीक है, नर्स यू के पास आ जाएगा। तो उसने पूछा है कि बैंकर कौन है, तो बैंकर टी हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी पे से किया है क्वेश्चन, तो पॉलिटिशियन बताना है, पॉलिटिशियन कौन हो जाएगा। अब एस एक यहाँ पे बच गया था, तो एस क्या हो जाता, पॉलिटिशियन हो जाएगा, एस जो हो जाएगा पॉलिटिशियन हो जाएगा, ठीक है। और नर्स कौन हो जाएगी, यू नर्स हो जाएगी। इस तरीके से पूरी पजल सॉल्व हो जाएगी। अब एक पजल को सॉल्व करने पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
नेक्स्ट है रिवर कहाँ जाके खाली होती है, बैंक में, और मतलब जहाँ पे भी जहाँ खाली होती है तो इसको बैंक बोलते हैं, ठीक है। और सौ, सी के खाली होने को सौर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम, तो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम इनमें से कौन सी नहीं है। तो स्वयं सिद्ध ये कोई स्कीम नहीं थी, तो इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। ये मेन वाई, ये रेफ्रिजरेटर, एक इंसान है जो रेफ्रिजरेटर खरीदता है 22,000 में, और पहले से 1,000 पे कर देता है ट्रांसपोर्ट के लिए और 2,000 इंस्टॉलेशन के लिए। तो बताना है कि उसको वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो। यानी कि उसको वो पड़ गई, तीन और जोड़ देंगे 25,000 की पड़ गई। 25,000 पे उसको 15% लाभ चाहिए, तो 115% निकाल देंगे इसका, 115 से इसमें गुणा करेंगे तो 28,750 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, व्हाट डू विल बी कॉल दोज हु स्टडी द अर्थ एंड इट्स लैंड, टीचर एंड इनहेबिटेड हैज जियोग्राफ्स, क्या बोलते हैं इनको, जियोग्राफ्स बोलते हैं। फाइंड द एस सी एफ फाइंड करना है, तो इसमें 11 से भाग जा रहा है सब में, 11 इनका क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इनकरेक्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 दूनी 12 में से एक कम हो रहे थे, 11 आ रहे थे, या फिर देखा जाए तो 5 बढ़ रहे थे, 6 में 5 जोड़े तो कितने आ गए, 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 20 आ रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग नॉट ए एनर्जी कन्वर्टर, तो सोलर पैनल एक एनर्जी कन्वर्टर है, स्टीम इंजन भी, इलेक्ट्रिक आयन, सब क्या है, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन ये एक एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता है। एलसीएम फाइंड करना है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देख लो, 24, 96 और 36, 12 से भाग जा रहा है, 12 दूनी पर 36, 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36, 2 से फिर भाग जा रहा है तो 1, 4 और 3, 4 तिया 12, 12 दूनी 144 और गुणा 2 करेंगे तो 288, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। सी डी रोम किस टाइप का स्टोरेज है, तो ये स्टोरेज मीडियम है एक तरीके का, है ना। ए लेडी सेड सोनिया इज ए डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, ठीक है। सोनिया, एक लेडी ने कहा कि सोनिया जो है वो क्या है, डॉटर है, डॉटर है मेरे फादर हैं, उनकी एक अकेली पुत्री है, ठीक है। वो उससे किस तरीके से रिलेटेड हुई, वो उसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, खालिस्तान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, यूनेस्को में, तो ये मैदान हिल्स रेलवे इसको यूनेस्को की साइड में नहीं है, तो यूनेस्को की जितनी भी साइड है उनको याद कर लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट देखेंगे, इफ ए पॉलिटिशियन पार्टी इज ट्रीटेड एज ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन, और मतलब किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब घोषित किया जाता है, तो जब वो 4 राज्यों में हो, तो ऐसी पार्टी को क्या बोला जाता है, पॉलि मतलब नेशनल पार्टी बोला जाता है, ठीक है। ए क्या है, शासन है, और आर एक रीजन है, तो बताना है कि इसका रीजन सही है कि नहीं है। नाउ डेज मोर पीपल ऑप्ट फ्रॉम फास्ट फूड, तो अभी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं। तो सेकंड लिखा है, फास्ट फूड इज ऑलवेज इनएक्सपेंसिव, यानी कि फास्ट फूड हमेशा सस्ते होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा सस्ते होंगे, कभी महंगे भी हो सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा, रीजन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो छोड़ देंगे क्योंकि ये
करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए का नंबर है 1, डी का नंबर है 4 और सी का नंबर है 3। सबका गुणा कर लिया तो आ गया 12। सबका गुणा कर लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ जाएगा। तो ऐसे बी का नंबर है 2, ई का नंबर है 5 और सी का नंबर है 3। तो इन सबका गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द जंबल लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, देन सेलेक्ट अ वर्ड विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनसे किसी से वर्ड बन रहे हैं क्या इनमें से, तो इसमें से अरेंज करने पर मीनिंगफुल वर्ड इसी से बन रहा है, PLAC या फिर क्लैप, CLAP क्लैप, एक इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट आर इज द R% per annum on the certain principal is 9/16 of principal। प्रिंसिपल का कितना है, 9/16 है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को P मान लेंगे, R और यहाँ पे ER क्या होगा, एक बराबर हो जाएंगे, तो अपॉन 100 ऐसा बोल रहा है। इससे ये कट जाएगा तो 900/16 बराबर कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पे 30/4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5%। 7.5% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द 40% ऑफ 3/4 ऑफ 24। तो 40% क्या हो जाएगा इसका, 3/5। 40% का है 24। व्हाट इज इसमें मतलब ऐसा बोल रहा है कि 24 का 40% क्या है, 3/5 है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और एक इसका है 24 का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, इसमें डिवाइड कर देंगे 24 से। 24 से इसमें गुणा किया अपन ने और इसमें भाग देंगे तो 5.76 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैविंग द एग्रीकल्चर वर्क फ्रॉम ली कलवस्टर लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए इंडियन एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल किसका नहीं है ये, तो ये देख लेंगे। असम में एलिफेंट को नहीं मानते। ठीक है, स्टेट एनिमल्स भी याद होने चाहिए अब इसके लिए। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है, नाउडे लाइफ हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट विदाउट ए मोबाइल फ़ोन। अभी की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है बिना मोबाइल फ़ोन के। कंक्लूजन है इसके, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइब इंक्रीज। ये बात तो सही है। और मोबाइल हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है लाइफ का। अब इंक्रीज हुए हैं, इसकी इंक्रीज और डिक्रीज होने की कोई बात इसमें नहीं बोली है, इसलिए हम इसको गलत बोल देंगे। तो जनरली सही है लेकिन इसमें नहीं बोली है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाए, सेकंड कंक्लूजन ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बाय, बाय की प्रेजेंट एज बताना है। एट प्रेजेंट एक्स इज द 3 टाइम एज ओल्ड ऑफ बाय। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक्स प्रेजेंट एज एक्स की कितनी है 3 टाइम ऑफ वाई, यानी कि बाय और एक्स का रेशो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है, सेकंड है एक्स एंड वाई स्टार्टेड स्कूल इन सेम ईयर, तो स्कूल से तो कोई मतलब निकला ही नहीं। और थर्ड है आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ एक्स विल इतने टाइम हो जाएगी दैट ऑफ बाय, तो बाय की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये 2.5 गुना हो जाएगी, यानी कि ये 5:2 में हो जाएगी। तो इन दोनों से हम इनकी एज निकाल सकते हैं, इसलिए थर्ड, फर्स्ट और थर्ड सफिशियंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये अपोलो मिशन के बारे में कुछ बोला है। ये अपोलो मिशन किसके लिए था, मून के लिए था। चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार 1 कवर, एक कार है जो कवर डिस्टेंस कवर करती है एक टाइम में, जितने ही टाइम में कार 2 है उसकी डबल डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लो ये 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही, या फिर ये 50 किलोमीटर जा रही, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी स्पीड, और ये जा रही 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर पर आवर हो गई दूसरी कार की स्पीड। तो बताना है इनकी स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा। सेकंड कार क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। एक डबल टाइम ऑफ इट्स हाफ हाफ डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस मान लो 25 किलोमीटर ये पार कर रही है कितने में, 2 घंटे में, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो गई 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा 50:12.5, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4:1। सही आंसर। बी, बी का संबंध 8 से है, उसी संबंध सी से कितना हो जाएगा, तो बी कितना है, बी का नंबर 2 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, ऐसे सी का नंबर 3 होता है, तो 3 का क्यूब 27 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनवायरमेंट प्रॉब्लम, एनवायरमेंट की कौन सी प्रॉब्लम नहीं है इनमें से, तो ये तीनों एनवायरमेंटली प्रॉब्लम है, और अफॉल्सेशन ए एनवायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है स्पीड ग्रेट दैट देन द स्पीड ऑफ साउंड इज एयर नोन एज द सुपरसोनिक। तो ये सुपरसोनिक मतलब हो जाती है जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ए बी सी डी, यानी कि इसको बी और सी को आपस में बदला है, फिर इनको आपस में बदला, इनको भी आपस में बदला, तो ऐसे ही सही वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQRS, यानी कि इन दोनों को आपस में बदल के लिखा है बीच वालों को। नेक्स्ट है इनमें से बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, तो पोलारिटी कैन नॉट चेंज, इसकी पोलारिटी कभी चेंज नहीं होती, ये इसके लिए सही नहीं है। ठीक है। पोलारिटी चेंज हो सकती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है एक मतलब नॉर्थ को चेंज कर सकते हैं हम साउथ में, और साउथ को नॉर्थ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट को देख नहीं रहा है। नेक्स्ट है हमारा द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 169 एंड 129 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक की लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, ये 26 है, और इसकी कितनी हो जाएगी दूसरे की साइड, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 169/1 इसकी कर ली इतनी, और इसकी हो गई 26/x, लेकिन ये काय में है, एरिया में है, इसलिए अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, दोनों साइड रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 13/11 बराबर 26/x। 13 से इसको काटेंगे 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा
22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इफ ए स्टूडेंट मार्क्स वेयर इंक्रीज 25%, he would have score 75 in test. How much he actually score? अगर x का 25% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 125%, उनके स्कोर आ रहा है 75%, तो x बराबर 75 इंटू 100 बटे 125। 5 से काटा 25 से काटा 5 बार, ये 4 बार, 5 से इसको काटा 15 बार, तो 15 चौको 60। इस पे क्या जाएगा, 60 इसके स्कोर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला इज एम एस एक्सेल स्टार्ट विद ए सिंबल, इसमें किससे सिंबल से, इक्वल से रिलेटेड होता है। मीन डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। 10, 8, 15, 12 के 25 का कितना है, 12 है, तो इसका कितना, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब मीन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सबको जोड़ के और उतने ही नंबर से भाग दे दो। तो जोड़ा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 50, 60, 70। 70 प्लस के डिवाइड बाय 6 बराबर 12, कितना आ रहा है 12। तो 12 छीन 72, 72 में से 70 गए तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फाइंड द मिसिंग नंबर, नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसमें पहले कितना जोड़ा, 0.5 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ा, फिर 1.5 जोड़ा, फिर कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फूड क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप क्या होती है, नॉन फूड क्रॉप होती है। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर ऑफ द, इसमें से 4, 9 और 14 में से एक लीस्ट स्क्वायर बताना है। ठीक है, जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 2 गुणा 2, ये तो अपने आप में स्क्वायर है, 9 भी अपने आप में स्क्वायर है। एक 14 का और गुणा करेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 14 में कितना आ रहा है, 7 गुणा 2। इसमें से 2 इसमें आ गया, इसलिए हटा देंगे, ओनली 7 का गुणा कर देंगे। तो 7 सतही 49 गुणा 9 गुणा 4, इन सब का गुणा करेंगे तो 1764 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पार्टी, इसके लगभग 6% होना चाहिए, तब जाके इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द सोर्स ऑफ द संस्कृत फेराज सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, उंडका उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो स्टेट के लिए कब कंस्टिट्यूट आया था, तो ये 1953 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस ए को कर रहा है, प्लस बी को कर रहा है, इंटू सी को कर रहा है, और डिवाइड डी को कर रहा है, और यही वैल्यू यहाँ पे रख के और आंसर निकालना है। तो 9 गुणा 9 प्लस 20, और सी की कितना हो जाएगा 12, डी का कितना हो जाएगा, डी को डिवाइड लिखेंगे, और ए को कितना लिखेंगे, -8 लिखेंगे। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी ये 40, 40 प्लस 9 माइनस 8, तो ये 41 आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना कैसे रिलेटेड है, तो ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स से रिलेटेड है फ्लोरा एंड फोना। इन जनरल फिजिकल एंड क्लासिफिकेशन स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट इंक्लूड कॉलोडियल, तो कॉलोडियल स्टेट इसको बोलते हैं। 150 people from the locality communicate daily for the work, out of the 25 travel only bus। 25 क्या करते हैं, बस से जाते हैं, 40 ट्रेन से जाते हैं, और 20 जो है टैक्सी और ट्रेन से जाते हैं। 30 ओनली यूज ऑफ द प्राइवेट कार, एंड 25 टेक बस और टैक्सी, रिमेनिंग ट्रेवल ओनली बाय टैक्सी।
तो बताना है व्हाट इज द परसेंट पीपल यूज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वन मोड कितने का लेते हैं, ओनली लिखा है ना जो जो उनको लिख लेंगे अपन। तो ये 25 बस से जा रहे हैं, 40 ट्रेन से जा रहे हैं और 30 जा रहे हैं ओनली प्राइवेट कार से। ये टोटल कितना हो जाएगा इसका, 150 इंटू 100 कर देंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड बाय 3 गुणा 2, 3 से इसको काटेंगे, ये लगभग 36 बार कटेगा या फिर 35 बार कट जाएगा। तीन, हाँ 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, लगभग 32-33 बार ये कट जाएगा। 35 दूनी 70% लगभग ये जा रहे हैं कैसे, ओनली वन मोड ट्रांसपोर्टेशन से। नेक्स्ट है इसी पे, इन ऑल हाउ मेनी पीपल यूज टैक्सी टू कम्युनिकेट। तो टैक्सी के लिए कितने, 25 ये टैक्सी से जा रहे हैं और 20 यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। 25 और 20, 25 और 20 कितने हो गए, 45 हो गए। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग लिखा हुआ है, तो रिमेनिंग इनको अगर सबको जोड़ते हैं, 25 और 40 65, 65 और 20 85, 85 और 30 85 और 30 कितने हो गए, 115, 115 और 25 कितने हो गए, 140। तो टोटल थे 150, यहाँ पे 10 और बच गए, तो ये 10 और 45 कितने हो गए, 55 लोग जो है टैक्सी से जा रहे हैं। नेक्स्ट है नासास JUNO अनमेन्ड स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स मिशन बाय ऑर्बिटिंग जुपिटर। तो जुपिटर के लिए जूनो नाम का अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट इन्हें भेजा था नासा ने, ठीक है। जर्मेनियम इज द कॉमनली यूज, जर्मेनियम काय के लिए यूज की जाती है, सेमीकंडक्टर के लिए यूज की जाती है। ए पर्सन वॉक थ्रू द डिस्टेंस 600 मीटर इन 5 मिनट। तो 600 मीटर कितने में जा रहा है, 5 मिनट में। अगर इसको सेकंड में लिख लो तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर उसमें चेंज कर लो 18/5 में, तो ये आ गई 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ से स्पीड आ गई। नेक्स्ट है ये पीक, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़ेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे ये पोर्शन इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रीथ 2 मीटर शेडेड इन द फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया शेडेड स्क्वायर अनशेडेड पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगल। वही है, इसमें 5 मीटर का ये है और ब्रीथ लेंथ है इसकी, और इसके अंदर एक 2x2 का ये बना रहा है। तो इसमें बताना है कि कितना ये शेडेड है। तो इतना शेडेड कितना हो जाएगा, 2:3 यहाँ पे अनशेडेड पोर्शन हो जाएगा। मतलब रेशो निकालना था सीधी सी बात। और 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा टोटल। इसमें से शेडेड कितना है, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। और 4 कितना हो जाएगा, शेडेड, ये अंदर वाला शेडेड है। 4/6 यानी कि 2:3 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द किंगडम ऑफ भूटान लाइज इन द ईस्टर्न हिमालय, और ईस्टर्न हिमालय में ये लोकेटेड है। ये कार कवर्स
सर्टेन डिस्टेंस 45 मीटर एच 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो अगर उसको 5 मिनट पहले पहुंचना है तो उसको कितनी स्पीड से जाना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए तो यानी कि 40 की स्पीड, 40 मिनट पहले पहुंचना है तो कितने की स्पीड से उसको जाना चाहिए। तो इसको काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 या 60, 45 मिनट का गुणा करेंगे 135 डिवाइड बाय 2, तो ये 67.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2016 WHO सर्टिफाइड दैट द श्रीलंका इन मलेशिया फ्री। और WHO ने इसको मलेरिया फ्री का घोषित कर दिया था, 2016 में कर दिया था श्रीलंका को, नहीं सॉरी, श्रीलंका को मलेरिया फ्री कर दिया था। ठीक है, अब इसमें इसने बोला है कि डिवाइड को इनटू से इंटरचेंज करना है और सॉल्व करना है। डिवाइड को इनटू से इंटरचेंज करना है, इनकी यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे 0.4 का, तो 0.4 का गुणा करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, ये 18 माइनस 7 प्लस 1 ऐसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द, दिख नहीं रहा है इसको छोड़ेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ये 3 साल का, तो ये कैसे निकालेंगे, 6400 25% निकालना है, तो 25 प्लस 25 625 डिवाइड बाय 100, 25 और 2 होगा ये 56.25, ये तो हो गया 2 साल का, और 56.25 इंटू, या फिर ऐसे ना करके इसको, ऐसे कठिन पड़ेगा, पच्चीस % बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, 4 को इधर ले जाके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125/64, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 64 बराबर कितना है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 61 आएगा। 64 यूनिट बराबर है 6400, तो 61 यूनिट जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 61 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6100 आंसर हो जाएगा। DNS स्टैंड फॉर, DNS का फुल फॉर्म बताना है, तो डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट CBT 2 का फुल डिस्कस किया हुआ पेपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियो देखते रहें, हमारे साथ बने रहें।